स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रगति पाठशाला में। सामान्य ज्ञान के एक बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे भारत की प्रमुख समितियों के बारे में। जी हाँ, पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। भारत की प्रमुख समितियों से जो प्रश्न बनते हैं, इन समितियों में देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने लिखी हैं। विजय केलकर समिति, विवेक देवराय समिति, स्वामीनाथन समिति, राजा चिलैया समिति, लोक लेखा समिति आदि ऐसे बहुत सारी समितियां हैं जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है कि विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, और 4 ऑप्शन आपके सामने रहता है। बीमा सुधार, बैंकिंग सुधार, जीएसटी, एमएसपी आदि इस तरह से 4 ऑप्शन बना करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्या इनमें से कोई प्रश्न बना सकता है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उन समस्त प्रश्नों का आप जवाब प्राप्त कर लेंगे यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, चीज़ों को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप सुपर डिटेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके से इस प्रकार से प्रश्न बनता है, जिसमें जीके को शामिल किया गया है, तो यहाँ से 100%, इसलिए 100% लिखा गया, 100% प्रश्न आता है। और ये परीक्षा संजीवनी का काम करेगा। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा को देने वाले हैं तो यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा, 1 या 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार अन्य टॉपिक की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको एक एक प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं और ये जितने प्रकार की समितियां हैं सब का सलूशन आप प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, तो आइएगा देखिएगा भारत की प्रमुख समितियां। पहला क्वेश्चन इसमें आपके सामने है, निम्नलिखित में से स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रश्न ऐसे ही आता है, एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार रहने वाला है, कर सुधार, बीमा सुधार, जीएसटी और एमएसपी। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? यदि इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है तो आप ऑप्शन देखिए एमएसपी। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध एमएसपी से है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है स्वामीनाथन समिति एमएसपी के लिए बनाई गई थी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि चर्चा में है, किसान आंदोलन चल रहा है तो एमएसपी की बात हो रही है, तो किसान बार बार इसकी मांग भी कर रहे हैं कि स्वामीनाथन समिति को लागू किया जाए, जारी किया जाए। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध एमएसपी से है। पेपर में प्रश्न आता है तो आप इसको एमएसपी पे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, विजय केलकर समिति नाम आप याद कर लेंगे, इसलिए रेड से लिख दिया गया है, लाल से लिख दिया गया है। विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है जीएसटी, बैंकिंग सुधार, कर सुधार, गरीबी उन्मूलन। देखिए, इसका सही उत्तर है विजय केलकर समिति का जब भी नाम आएगा आप जाएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के ऊपर। तो विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। ठीक है, ये भी चर्चा का विषय बना रहता है। तो विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विवेक देवराय समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन देखिए, बीमा सुधार, प्रारंभिक शिक्षा, रेल बजट से आम बजट, गरीबी उन्मूलन। तो देखिए, विवेक देवराय समिति का संबंध रेल बजट से आम बजट के लिए है, यानी विवेक देवराय समिति का संबंध रेल बजट से आम बजट के क्षेत्र से है। तो देखिए, ये रेल बजट को आम बजट घोषित कर दिया गया है और वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? विवेक देवराय समिति। ये भी हाल ही का चर्चा का विषय है, रेल बजट, आम बजट। तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर ये हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, राजा चिलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है कर सुधार, स्कूली शिक्षा, बैंकिंग सुधार, बीमा सुधार। तो देखिए, राजा चिलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप हमेशा इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर पहले को देखिए, कर सुधार। तो राजा चिलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? कर सुधार के क्षेत्र से है। कर यानी टैक्स, टैक्स के संबंध में, टैक्स में कैसे सुधार लाया जाए, इसके लिए राजा चिलैया समिति को बनाया गया था। तो एग्जाम में कभी भी प्रश्न आता है कि राजा चिलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सही उत्तर आप टिक करेंगे कर सुधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं
और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए नरसिम्हन समिति, रेड लाइन को आप ध्यान देंगे, ये देखिए नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है कर सुधार, गरीबी उन्मूलन, रेल बजट और बैंकिंग सुधार। तो देखिए इसका सही उत्तर है बैंकिंग सुधार। जी हाँ, नरसिम्हन समिति को बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था। यह बैंकिंग सुधार कैसे हो, इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था? नरसिम्हन समिति। कई प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, उल्टा पूछा जाए, तो भी आप उसका जवाब इस वीडियो से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है अस्थायी बंदोबस्त, केंद्र राज्य संबंध, परिवार नियोजन और इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर है सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है। केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किस आयोग की सिफारिश पर है? सरकारिया आयोग। या सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? केंद्र राज्य संबंध से है। प्रश्न कैसे पूछा जाए आप उसका जवाब प्राप्त कर लेंगे। या ऐसे प्रश्न आ जाए केंद्र राज्य संबंध किस आयोग की सिफारिश पर है या किस आयोग के लिए है? तो सरकारी आयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन है बीमा सुधार, परिवार नियोजन, गरीबी उन्मूलन, रेल बजट, आम बजट। तो देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी के क्षेत्र से किसका संबंध है? सुरेश तेंदुलकर समिति का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मल्होत्रा समिति, जी हाँ, मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है बीमा सुधार, कर सुधार, परिवार कल्याण और भूमि सुधार। तो देखिए मल्होत्रा समिति का संबंध आप हमेशा याद रखेंगे कि बीमा सुधार से है, ठीक है। बीमा सुधार का सुधार किस समिति का है? तो मल्होत्रा समिति से है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाए आप उसका सही उत्तर टिक करेंगे इस वीडियो को देख करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए रंगराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है कृषि सुधार, गरीबी उन्मूलन, कर सुधार, परिवार नियोजन। देखिए इसका सही उत्तर है गरीबी उन्मूलन। तो रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है, गरीबी उन्मूलन से है। और एक समिति लकड़वाला समिति, इसका संबंध भी गरीबी उन्मूलन से है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य थे? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन है 20, 22, 21 और 12। तो देखिए इसका सही उत्तर है 22। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गए जो प्रमुख समितियों को लेकर बनाए गए थे। उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ों को नोट कर लीजिए और यकीन मानिए कि जीके से 100% यहाँ से प्रश्न आता है। यदि प्रश्न आपका आ गया और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखे हैं, चीज़ों को नोट किए हैं, तो प्रश्न जाएगा नहीं, आप उसे हल कर लेंगे। तो पूरी जानकारी यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।